हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी जिंदगी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भय को दूर कर रहा हूँ, जो कि वाकई भी तुम्हारी जिंदगी में भय बना कर रखा हुआ है। मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भय दूर नहीं हुआ है और बौखते बौखते आ गए हो यहाँ पे, सर्च किया यूट्यूब पर, मैं तुम्हें मिल गया हूँ, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, बधाई हो तुम्हें। क्योंकि अब तुम्हारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में तुम्हें इनवर्स त्रिकोणमिति के मैं यहाँ सवाल करवा रहा हूं। लेकिन तुम्हें अगर इनवर्स त्रिकोणमिति में अच्छी तरह से काबू करना है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से समझना है, तुम कहां पे जा, यहां पर जा, आई बटन पे जाओ, वहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा, इस चैप्टर का पहला वीडियो मिलेगा। ठीक है, जहां पे लिखा होगा, ये लिखा होगा, देख ये इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने वो 1.5 घंटा का इंट्रोडक्शन है जिसमें कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरे जीरो से लेकर हीरो तक के बारे में बात किया है। अगर तुम उसको देख लोगे ना, तुम्हें इनवर्स त्रिकोणमिति में अगर तुम्हें भय बना कर रखा हुआ है, तुम्हें डर लगता है मेरे भाई, तुम्हें वहां कोई समस्या नहीं है कि तुम्हें मजा आएगी। अगर तुम्हारा शकल ऐसा है ना, कहां गया भाई, आजा। अगर तुम्हें उस चैप्टर को देखकर, इस चैप्टर को देखकर अगर तुम्हारा मूड ऐसा हो जाता है ना, ऐसा फिर ऐसा कि यार माथा खराब होता है, ठीक है, तुम्हारे ये समस्या दूर होकर, पता है, ऐसा मूड हो सकता है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा मूड बनाना चाहते हो तो क्या कर, तुम्हें आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे देख ले और एक सीक्वेंस वीडियो को देख, तुम्हें किसी भी चैप्टर में समस्या नहीं आएगी। चैप्टर तो छोड़, इस टॉपिक में समस्या नहीं आएगी, चैप्टर के तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी ना, तुम ऐसे ही पढ़ना। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह से अगर हम लोग अभी बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कहां से लेकर 12 तक, तुमने इसके पिछले वाले वीडियो जहां पर कि मैंने क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक, इसे पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आ रहा हूं। ठीक है, लेक्चर टुकड़ों में बांट कर रखा हूं मेरे भाई, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व भी नहीं करता हूं, उसको डिटेल से तुम्हें बताता भी हूं। ठीक है, सिर्फ यहाँ हल करने नहीं आ जाऊंगा ना, तुम्हें सिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे आती है नहीं आती है, तुम ये थोड़ी ना चेक करने आए हो, तुम यूट्यूब पे सीखने आए हो। इसलिए मैं क्वेश्चन को डिटेल से बना रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट में है। तो लेक्चर 3 में तुम्हें 1 से 4 तक मिलेगी और 4 में तुम्हें 5 से 8 तक मिलेगी। और आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9 से लेकर कहां तक, 12 तक। ठीक है, तो जितना मैंने बात अभी तक बताया उसको पालन करना, खासकर इस इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसे तुम जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आ सके। तो चलो हम लोग बात करते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर कहां से, 9 से। ठीक है, चलो। तो अगर पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 से बात करना है ना, तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। क्योंकि मेरे भाई देख, ये चैप्टर में कोई दम दशा है नहीं। पता है तुम्हें इस चैप्टर में डर क्यों लगता है? तुम्हें इस चैप्टर में डर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सूत्र है, और सूत्र देखकर बच्चे का दिमाग क्या हो जाता है, खराब। लेकिन तुम मैथ वाले स्टूडेंट हो ना भाई, मैथ वाले से डरते नहीं है। सूत्र को आराम से लिख ले, जो जो सूत्र का यूज हो रहा है ना, मैं उस सूत्र को अलग से लिख दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और जहां पढ़ते हो वहां स्क्रीनशॉट लिख ले, और रोज सुबह उठने से पहले अपना चेहरा के साथ इसको भी देख लेना। ठीक है, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से कर लेना। मैं ये बात बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर छोटू सा है, लेकिन इनका यूज तुम्हारे कैलकुलस में बहुत ज्यादा होने वाला है। कैलकुलस बोले तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12 के मैथ का क्या होते हैं, फादर। ठीक है, तो पहले तुम इस सूत्र को देख ले, ध्यान से देख लिया। चल, ये सूत्र सिंपल सी है मेरे भाई, देख क्या है। अरे भाई थोड़ा सा टाइम दे, ये मैंने चेंज करना भूल गया। ठीक है, बैकग्राउंड इसका, बस हो जाएगा, हो गया। ठीक है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बराबर, सूत्र क्या होगा तुम्हारा, देख 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सूत्र याद रहेगी, 3 tan थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा, सॉरी क्या लिख दिए, दिखाई नहीं दे रहा है tan क्यू थीटा, ओके, बटे 1 माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर। यही था ना भाई, देख ले,
3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र ध्यान में रखना, अभी इसका इस्तेमाल होने वाली है, तो याद रहेगी ना। 3 tan थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan थीटा। इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन कर ले, अभी इसका काम आने वाला है। ठीक है, जिस जिस सूत्र का जरूरत पड़ती है मैं उसे तुम्हें पहले ही अवगत करा देता हूं ताकि तुम्हें वह समस्या नहीं आ सके। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग अपना। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फलनों को क्या कीजिए, सरलतम रूप में लिखिए। यानी हमें क्या करना है पता है, इसको छोटा सा, इतना बड़ा सा हिसाब क्या करना है, छोटा सा करना है। ओके चल, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में क्या बताया था, जब जब रूट वाला रहे, क्या रहे, जब जब रूट वाला सवाल रहे तो वहां मेरे भाई एक्स के बदला कुछ न कुछ मानना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वाले सवाल में भी माना था ना, tan थीटा माना था, sin थीटा माना था, तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पर जो 6 आदमी होते हैं ना, tan थीटा, cos थीटा, जो भी sin थीटा, उन सभी के बदले तुम्हें यहाँ कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, x के बदले लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माना कि x बराबर कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। और वह मानना अगर जो मैं यहाँ मान रहा हूं उसको या तो याद कर लेना अच्छी तरह से, या फिर उसको समझने का प्रयास करना, मैं ये वाला ही क्यों माना हूं। ठीक है, देख मैं यहाँ अगर तुम्हें बता भी दूंगा कि मैं ये वाला क्यों माना हूं, तुम्हारे दिमाग में उतना चीजें दिमाग में कैच नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल मैं बना रहा हूं, तुम उसको समझ लेना, बाद में तुम 3-4 बार हिसाब बनाना ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा आप ये क्यों माने थे, तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगी। मेरे भाई मैथ का जो सवाल हार्ड रहे ना, जो हार्ड रहा कर उसे 3 या 4 और 5 बार जरूर बना लिया कर अच्छे तरह से। 4-5 बार बनाओगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें समझ में आएगा इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कि हिसाब बनता कैसे है। याद नहीं कर पाओगे उसे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा तुम्हें, इसे 3-4 बार बना लेना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या मानने वाले हैं, एक्स वाला का जब रूट वाला रहे तो एक्स बराबर मानना, एक्स बराबर ए साइन थीटा। अभी आगे तुम्हें समझ में आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर एक्स का मान ए साइन थीटा ही क्यों माना हूं। ठीक है, आगे बढ़ाओ, तो अब सिंपल सी हल करो इसको, तो लिखो tan इनवर्स, लगाओ ब्रैकेट, जहां जहां पे एक्स का मान है वहां तुमने क्या माना है, ए साइन थीटा ना, चिपका दो मान। तो क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा बटे रूट अंडर ए स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स हम लोग क्या माने हैं, ए साइन थीटा, क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ना, क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर। हो गया, नीचे कर दूं या यहीं कर दूं, यहां कर देता हूं बराबर। देख ये तो वैसे वैसे रहेगा भाई साहब, इनका कुछ होने वाला है नहीं, tan इनवर्स रहने दे, अंदर वाला बता, ए साइन थीटा, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है, इसको वैसे कुछ छोड़ दे, ए साइन थीटा बट रूट अंडर, इसको पहले स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा माइनस का, देख मेरे भाई ये इंटू में है ना, इंटू में है ना, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का है, बात समझ आती है। अगर एक्स वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये तुम्हारा ये जो स्क्वायर है दोनों का है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो स्क्वायर दोनों के ऊपर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बटेगा ना, सेम मेरा यहाँ भी वैसा ही कुछ होने वाला है, ये स्क्वायर अंदर जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर भी होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ए स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट क्या, ए साइन थीटा बटे रूट अंडर, बता दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर क्यों कॉमन लेंगे, हिसाब तुम समझना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, कॉमन ले ले, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ना भाई, तो बाहर आएगी ना, तो इस रूट्स के अंदर से 2 चीजें बाहर आती है, तो उसमें कितना, एक ही बाहर आती है ना, तो क्या होगा, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा बाहर, सिर्फ और सिर्फ ए निकलेगा। सर एक और कहाँ ए चला गया, मेरे भाई वो अंदर ही रह गया। ठीक है, ये सब तुम्हें समझ में आ गई होगा। बता यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल ली हो ना, तो यहाँ कितना बचा, कितना, ए स्क्वायर बाहर निकल गया ना, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस का, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा। हो गया, चलो आगे, tan इनवर्स ब्रैकेट, ये ए साइन थीटा रहने दे एज इट इज, अभी नहीं रहने दे, काम ये काट दे, इसको फालतू में ढोकर चलेंगे, इसको इसलिए बाहर निकालते, काटने के लिए बाहर निकाले थे, कट गया बेचारा, यहाँ पर ये नहीं होगा ना भाई, ओह कट गया, ये यहाँ नहीं होगा ना, ये यहाँ क्या बचेगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बटे, झोली के अंदर कुछ याद आया, क्लास 10th में मचाए हो कि नहीं मचाए हो, मैथ में नहीं मचाए हो, नहीं याद है, ए साइन, ये क्या भाई स्क्वायर लगा है ना, ए साइन स्क्वायर थीटा, देखते साथ तुम्हारे दिमाग में पता क्या क्लिक करना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना,
बता, यहां से मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। क्या करेंगे, कोस को रख लेंगे, साइन को उठा को साइड फेंक देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ तुम्हारा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये क्लास 10th में अगर तुमने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा 8.4 चैप्टर में पूरा तरह से रटवाया गया था ये बातें अच्छी तरह से। कहीं अगर दिखे तुमको कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो बता, मैं यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, सूत्र के अनुसार। यहां क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट। हो गया, वहां कर देता हूं आगे इतना जगह, या फिर आगे नेक्स्ट पेज पर कर दूं, चलो यही कर देता हूं, आगे कर देता हूं नेक्स्ट पेज पर। यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स, यहां क्या बचा हो भाई, कहां गया भाई, बराबर यहां क्या बचा हुआ है, tan इनवर्स साइन थीटा ना, tan इनवर्स ऊपर क्या बचा हुआ है, साइन थीटा, बट नीचे ये कोस स्क्वायर थीटा से क्या होगा, एक बाहर निकलेगा ना, कितना बाहर निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा। आई बात समझ में। अब बता, यहां पर tan इनवर्स साइन थीटा बटे कोस थीटा, बचपन से जानते हो भाई, बचपन से। क्या, क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। चलते यहां से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, tan थीटा, ये दोनों खत्म, यहां से तुम्हारा क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ थीटा। बस सर हो गया क्या, हाँ भाई हो गया, बस थोड़ा सा और। ये बता, हम लोग x का मान क्या माने थे, a साइन थीटा माने थे ना, तो यहां से हम लोग थीटा का मान निकाल लेते हैं और यहां पर चिपका देते हैं। तो यहां क्या लिखोगे, चूंकि x बराबर क्या माने थे, a साइन थीटा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, कैसे बाहर निकालेगा, तो मेरे भाई जिसका तुम्हें मान निकालना होता है उसको अकेला करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, इसके साथ क्या लटकन लगा हुआ है, a साइन ना, भेज दो नीचे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बटे पहले a को भेज दे, उधर क्या बच गया, साइन थीटा। अब तुम्हें एक बात अच्छी तरह से पता है, क्या पता है, साइन को अगर भेजेंगे इस साइड तो नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर इधर क्या बचेगा, थीटा। होगा कि नहीं होगा, जानते हो ना ये बात। अगर साइन को भेजेंगे तो क्या होगा, साइन पहले नीचे आएगा, फिर कहां जाएगा, ऊपर, वो बन जाएंगे फिर इनवर्स। ओके, तो हम लोग यहां से थीटा का मान क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x बटा में ये तुम्हारा क्या हो गया, ये आंसर। ओके, आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। मैं यहां तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, मैंने यहां पर पेज क्यों नहीं लिया, याद रखना, मैथ में अगर तुम्हें मचाना है, अच्छे मार्क्स लाना है और नॉलेज भी साथ साथ बढ़ाना है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, जो स्टेप्स तुम करते हो ना, और उस स्टेप को करने के लिए जो सूत्र वगैरह का इस्तेमाल करते हो ना मेरे भाई, प्लीज उसको साइड में नोट डाउन जरूर करना, उसको इस साइड तरह से घेर देना। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी ये बात को ध्यान में दिया जाता है, वहां देखना लिखा हुआ रहता है। तो तुम अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखते हो तो लिखा कर। इससे दो तीन फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होगा, तुम्हें वो चीजें याद रहेगी, दोबारा कभी रिवीजन करोगे तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा तुमने ऐसा किया था। और दूसरी बात, अगर एग्जाम वगैरह बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां तुमको टीचर देख के खुश हो जाएगा, वाह बच्चे को आता था इसलिए उसको ऐसा इसने ऐसे किया क्या क्या बोला गया, जो ही बुलाया तुम्हें समझ में आया ना, ठीक है, ऐसा ही करना है। तो जो स्टेप तुम इस्तेमाल करते हो यहाँ पे इसको ऐसे जरूर लिख देना बगल में, ठीक है, हो गया ना। चलो, आई होप तुम ऐसा ही करेगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कहते हम लोग, सिंपल सी x बराबर क्या माने थे, a sin थीटा माने थे, और यहाँ पर x का मान हम लोग पुट कर दिए थे। सिंपल सी पुट करने के बाद ये स्क्वायर वगैरह को तोड़ दिए थे, और यहाँ पे स्क्वायर कॉमन मिल रहा था, बाहर निकाल लिए। रूट में से स्क्वायर बाहर निकलता है तो a को बाहर निकलता है, तुम जानते हो, a को मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर ये था, काट दिए दोनों को, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। हम लोग क्लास 10 से ही जानते हैं, जब ये सहित क्या उसके साथ पुट करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। जरा फटाफट नहीं बोलाना, हो गया ना। उसके बाद यहाँ ये बाहर निकल गई, और ये सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan थीटा। हो गया ये तुम्हारा, और यहां से ये बाहर हुई, मैंने यहाँ बात छोड़ दिया, फिर से लिख देता हूं, सॉरी, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। ये चीज जानते हो ना, प्रॉपर्टी जानते हो ना, उस प्रॉपर्टी से तुम्हारा थीटा क्या हो गया, बाहर आ गया। ये चीज मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, तुम लिख देना, ठीक है। तुम्हारा ये क्या हो गया, बन गया ना, समझ में आ गया ना। चलो, तो आई होप तुम ये बना चुके हो भाई। अब हम चलते कहां पर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर तुम्हें सूत्र याद है तो क्वेश्चन आसान है,
सूत्र नहीं याद है, दिक्कतें तुम्हें आ सकती है। और एक बात तुम और बोलोगे सर कैसे जानेंगे हमें यहाँ ये मानना है। मैंने बोला ना हिसाब को 5 बार बना ले, उससे तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमने क्यों माना उसको। ठीक है, तो मान लेना उसे करके। ठीक है, अब हम लोग सवाल करते हैं इसको। मेरे भाई इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेरे को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या कर यहां पर तुम माना कि x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। अब वहां बोलो सर वहां पर आप a sin थीटा माने थे, यहां पर a tan थीटा माने हैं। मेरे भाई ध्यान से सवाल को पहले मैं कैसे बना रहा हूं उसको देख, तुम उसको 5 बार बनाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, पहले बनाने दे मुझे, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, देख चलो तो काम पे लगे। अब जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, a tan थीटा पुट कर देते हैं, आराम से करते हैं। बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 3 रहने दे, a स्क्वायर का स्क्वायर रहने दे, x की जगह तुम कितना पुट करोगे, a tan थीटा, तो गुना सटा हुआ है ना, मतलब गुना में है, क्या पुट करेंगे a tan थीटा माइनस का यहाँ क्या है x क्यू, तो क्या लिखोगे a tan थीटा का क्यू। ठीक है, ब्रैकेट बटे a क्यू रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 वैसे वैसे रहेगा, a वैसे वैसे रहेगा, गुना x की जगह हम लोग क्या माने हैं a tan थीटा, तो वहां क्या पुट करेंगे a tan थीटा का स्क्वायर। हो गया, चलो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं। बराबर tan इनवर्स का वैसा ही रहेगा क्योंकि उसका काम तो बाद में होता है ना, लगा ब्रैकेट, इसको हल कर दे, बता 3 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ a स्क्वायर 2 गो है, एक और स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया ना भाई, a स्क्वायर ऑलरेडी है, एक स्क्वायर एक a और है, यहाँ 3a क्यू आ जाएगा ना, ध्यान से, इंटू tan थीटा माइनस का यहां भी देख क्यू बटेगा, जैसे हम लोग वहां पर बांटे थे, ये क्यू दोनों का है, क्या हो जाएगा जब अंदर जाएगा तो एक क्यू माइनस एक क्यू इंटू tan क्यू थीटा, क्या हो जाएगा एक क्यू tan थीटा बटे नीचे एक क्यू वैसा ही रहेगा, तो एक क्यू माइनस का ध्यान से 3a, देख यहां से बाहर निकलेगा, पहले ध्यान से देख ले, ये तुम्हारा 3 रहेगा ही, और यहां से देख स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा ना भाई, और ये पहले से बाहर में है, तो अंदर से निकलेगा a स्क्वायर, बाहर है एक, क्या हो जाएगा एक क्यू, और ये tan का भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हो गया, बात समझ में आई ना। चलो अब आगे क्या करते हैं, एक कॉमन देख, एक क्यू देख ऊपर वाला भी कॉमन हो रहा है और नीचे वाला भी कॉमन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर जो a मानते हैं ना मेरे भाई, इसलिए मानते हैं ताकि हम लोग को a को क्या कर सकते हैं कटा सके। आप समझ में आई, साथ में हम लोग a क्यों मानते हैं, a हम लोग यहाँ पर इसलिए माने हैं ताकि एक क्या हो जाए कट जाए। उसी तरह से हम लोग पीछे वाले सवाल में भी a इसलिए माने थे a sin थीटा, ताकि एक क्या हो जाए कट जाए। ओके, बात समझ में आई ना। चल हम लोग a क्या करते हैं, क्यू कॉमन लेते हैं, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्यू कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 3 tan थीटा, माइनस का यहाँ भी एक क्यू बाहर निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा tan क्यू थीटा। ओह क्या आ जाता है यार, tan क्यू थीटा बटे यहां से एक क्यू कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा अंदर में, यहां से एक क्यू कॉमन निकालोगे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1, माइनस का यहां से क्यू बाहर, क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, लगा दे ब्रैकेट। हो गया, यहां से क्यू तुम्हारा क्या हो गया खत्म हो गया। यहां क्या बचा फाइनल तुम्हारे पास tan इनवर्स इंटू 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हो गया, इसको मैं क्या करता हूं नया फ्रेश पेज पे लिखता हूं, tan इनवर्स यहां क्या है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा याद है, tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चल इसके आगे करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आधाई देखो, इसको देखो गौर से, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने
अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं बता दी थी। बता, इतना बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 tan थीटा। इसलिए मैंने क्या बोला, जो जो सूत्र का यूज करूंगा ना मैं, वहां पे तुम लोग क्या करना, पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद जितना भी मैं तुम्हें सूत्र बताऊंगा ना, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूज होने वाला सूत्र ऊपर लिख देना, चार्ट रूम में चिपका देना जहां तुम पढ़ते हो। समझ में आया? तो अब तुम्हें क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी होगा इस तरह से जब चिपका दोगे तो। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई सूत्र बहुत सारा है, तुम्हें याद रखते रखते तुम्हारा हालत क्या हो जाएगा, खराब हो गया। यहां से क्या लिखते हैं हम लोग, यहां लिख देंगे चूंकि tan 3 थीटा बराबर, सूत्र यहां पर लिखेंगे भाई, लिखेंगे यहां पर। मैं यहां पेन चेंज करके लिखता हूं ये, ताकि तुम्हें क्या आवे, अच्छा से याद रहे। तुम मत चेंज करना, चूंकि tan 3 थीटा बराबर। अब ऐसे बोर्ड वगैरह में तुम्हारा जो एग्जाम होगा वहां ब्लैक पेन से लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाईलाइट रहेगा वो। क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हो गया? चलो, अगर ये हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे जगह अगर इसके बराबर है हम लोग इसके जगह बैठा देते हैं। यहां से क्या तुम्हारा आ जाएगा, tan इनवर्स, यहां पर tan 3 थीटा। और यहां से हम लोग एक प्रॉपर्टी क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं सर, tan इनवर्स अगर बाहर रहे अंदर रहे tan x, ये दोनों कट जाते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, x। सेम यहां भी वैसे ही बाहर निकल जाएगा ना, क्या बचेगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 थीटा। हो गया? अब जैसे पिछला सवाल हम लोग किए थे, थीटा का मान निकाल के यहाँ पर चिपका दिए थे, यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही कुछ करेंगे। बता, यहाँ से चूंकि x का मान हम लोग क्या माने थे, a tan थीटा, क्या करते हैं यहाँ से a tan थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा, x बटा में क्या आ जाएगा a, उस साइड बचेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ tan थीटा। और जब थीटा को भेजोगे इस साइड में तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 पहले से है ये है, और थीटा को जब भेजोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x बटा में a। आंसर मेरे भाई मैंने बहुत ही प्यार से आराम आराम से बताया, तुम्हें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना समझ में। और हम लोग ये साथ में क्या बोलते हो, ये a क्यों मानते हैं, ये तुम्हें समझ में आ गई ना। ठीक है, ये इसलिए मानता कि ये क्या हो सके, कट सके, और बाकी तुम्हारा लास्ट में इस तरह से फॉर्म आ सके। ठीक है, चलो तो यहां से देख, मैं फिर से बताता हूं बार क्या मैंने किया। सिंपल से जो सवाल दिया हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या माना, a tan थीटा। अगर ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर tan है तो क्या मान लिए, tan थीटा, a tan थीटा मान लिए। उसके बाद क्या किया, जहां जहां पे x था वहां मैंने उसका मान पुट कर दिया। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्वायर वगैरह जो भी है उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद एक क्यू कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, काट दिया, तुम्हारा ये बचा। ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो होता है, ये पूरा जो होता है tan 3 थीटा बराबर सूत्र के बराबर होता है। तो मैंने इस पूरे जगह पे क्या लिख दिया, tan 3 थीटा। ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि इसके बराबर वो है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग 2.1 से ही प्रॉपर्टी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ बाहर क्या निकला x, वैसे तुम्हारा ये खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या निकला यहाँ से, 3 थीटा बराबर ये आ गया। यहाँ थीटा का मान निकाल लिया हम लोग, यहाँ चिपका दिए, ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आएगी, समझ में आई, समझ में आ गई ना। चलो हम लोग चलते हैं कहां पर, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ दम ही नहीं है, 1 मिनट में इसको बना दोगे तुम, या तुमने बना भी लिया होगा। अगर तुमने 2.1 में कोई काम चोरी नहीं किया होगा तो 2.1 तुमने पूरा सवाल अपना मन से बनाया होगा सीख कर, तब इसको तुम बना देगा। तुम अगर अभी तक 2.1 नहीं देखे हो तो जाओ, तुम्हें यहाँ उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां लिखा होगा 2.1 एक्सरसाइज, थंबनेल के ऊपर उसे जाकर क्लिक करके अच्छी तरह से सबको देख ले। बाकी सवाल मैं बनाता हूं, मिनटों बना देगा। देखे मेरे भाई, हम लोग अंदर से बाहर निकलते हैं। वहां पर ये सवाल बहुत सारा बनाए थे, मान निकाले थे ना हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं। देखना ध्यान से, बहुत आसान है। अंदर से हम लोग कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अंदर से पिंजरा तोड़ के कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकले। चलो शुरू करो। तो बाहर tan इनवर्स वैसे ही छोड़ दो, ब्रैकेट लगा दो, 2 cos ऐसे छोड़ दो, ब्रैकेट लगाओ, 2 sin इनवर्स। अब बता, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, पता है क्या, ये वाला, चूंकि जो मैं अभी यूज भी कर रहा था, बराबर x। ये दोनों कट जाते हैं, क्या बाहर बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ x। यहां भी सेम बाहर लगा हुआ साइन इनवर्स, हम लोग 1/2 को साइन के फॉर्म में लिख देंगे। रुक जा, हम लोग साइन को यानी 1/2 को साइन के फॉर्म में लिख देंगे ताकि इस सूत्र पे बैठ जाए। अगर तुम कहो ना सही से, तो ये पूरे चैप्टर में यही ज्यादा यूज हो रहा है, हर बार आ ही जाता है भाई, ये आता है ना, आता है ना। तुम अगर सभी सवाल को बना रहा है ना, तुम्हें ये बात का एहसास हो रहा होगा, इस सूत्र का इस्तेमाल बार बार हो रहा है।
तो हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है ताकि इस सूत्र के ऊपर बैठ जाए। 1/2 को बता हम लोग साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 1/2 मतलब साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है भाई? कितने डिग्री का? साइन 30 डिग्री का। किसका? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और हम लोग साइन 30 डिग्री में इनवर्स त्रिकोणमिति में नहीं लिखते हैं। तुम जानते हो ना क्या चीज लिखते हैं? रेडियन में। तो बता 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 में कितना डिवाइड मारेगा? मेरे को 30 मिल जाए सर 6 से, छोटिया 18 30 डिग्री यानी 6 से, यानी π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं बता इसको? साइन π/6। बता ब्रैकेट पैक कर दे। तो 1/2 की जगह पर मैं इतना बात है लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? यहां लिखेगा भाई, चूंकि साइन π/6 बराबर 1/2। एक भी चीज तुम ऐसा नहीं यहां पे दे देना ब्रैकेट नहीं छोड़ेगा जो तुम यहां सवाल में यूज कर रहे हो। जो चीज लिखे यहां यूज कर रहे हो यहां पर लिख देना मेरे भाई। 3 फायदे। पहला, एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे भर भर के। दूसरा, तुम्हें याद रहेगी। तीसरा, आज याद आ गया, पिछले लेक्चर में याद नहीं था, कि जब तुम रिवीजन करोगे ना इसे तुम्हें समझ में आएगी कि तुमने यहां पर कैसे सवाल को सॉल्व किया था। ठीक है, ये बातें लिखा करना। लिख दिया? चलो आगे। अब tan इनवर्स 2 cos, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहां क्या बचेगा अंदर में? 2 गुना, ये भाई गया खेलने, अंदर से खाली क्या निकलेगा बाहर? 2π/6, क्योंकि इसके अनुसार तुम्हारा इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो गया? ये साइन इनवर्स साइन कट गया, सिर्फ π/6 बचा। बाहर 2 बैठा हुआ था, उसका इंतजार में आ जा, मैं मिलूंगा तुम्हें वहां पर। यहाँ काट दे इसको के बार में? 3 बार में। क्या बचेगा तुम्हारे पास फाइनली? tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos, अंदर से क्या निकलेगा? π/3। π/3 जगह नहीं है साइड मेरे पास, कोई नहीं, चलते हम लोग कहां पे इसको लेकर? नेक्स्ट पेज पर। याद रहेगी? tan इनवर्स 2 cos π/3। tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos π/3, यही था ना? ये ब्रैकेट लगेगा, ये वाला हो गया। बता यहां से tan इनवर्स 2 गुना cos π/3 मान, cos π/3 बोले तो cos 60 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि cos π/3 का मान कितना होता है भाई? सर 1/2। 1/2। कंफ्यूजन नहीं होने का, ये सब टेबल मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बताया था कि टेबल याद कैसे करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बोला ना। अगर तुम नहीं देखे हो जाकर उसको देख ले, मैंने वहां इसको सिखाया है कि ये निकालते कैसे हैं। ठीक है, फिर तुम्हें समस्या नहीं आएगी। बाकी याद है तो कोई बात ही नहीं है भाई। चल तो 1/2, यहां से 2 हो गया खत्म। क्या बचा यहां पर? tan इनवर्स अंदर क्या है? 1 हो गया। यहां से फिर लगाएंगे कौन सा प्रॉपर्टी? वही वाला। कौन सा? चूंकि tan इनवर्स इनटू tan इनवर्स x बराबर ना, x सिर्फ यहां से x बाहर निकल जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। यहां भी हम लोग 1 को क्या करेंगे? इस सूत्र के ऊपर लाएंगे। तो हम लोग 1 को बता tan ग्रुप में कैसे लिख सकते हैं? π/4। tan 45 डिग्री, यहां क्या लिखेंगे इसको? tan π/4 हो गया। इसको सही गया खेलने, आंसर आया π/4। समझ में आई कि नहीं समझ में आई मेरे भाई? तुम्हें पता है अगर तुम ये सब लिख लिख के बनाओगे, पहले बार तुम्हारा एग्जाम 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें याद होती जाएगी। तुम हिसाब को रटोगे नहीं, मैथ में तगड़ा बन जाओगे, मचा सकते हो मैथ में मेरे भाई, ये सब बात लिखोगे तो। हो गया ना? चलो यहां से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हम लोग कहां पे? क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चले, शुरू करते हैं इसको। मिनटों में ये तुरंत बन जाएगी। सर इसमें भी कुछ मानना पड़ेगा क्या? ना ना ना, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद है तो वो तुम्हें यहां मानना नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं। देख, मैं थोड़ा सा बोलोगे सर आप सवाल को बनाते हैं सीधा बकवास करते हैं मैंने तुम्हें क्या बोला? मैं यहां चुपचाप बना दूं क्या मुंह बंद करके? मेरे भाई एनसीईआरटी जा गूगल पर सर्च कर, तुम्हें कितना सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा भर भर के। देख के छाप ले। क्यों आए हो? देखने के लिए, सीखने आए हो ना, तो बोलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं वो स्टेप क्यों यूज कर रहा हूं वो तुम्हें समझा कर देता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं तुम्हारा। ठीक है, बता एग्जांपल दे रहा हूं। एक दुकान है, तुम्हारे चाचा जी को क्या है? बहुत बड़ा सा दुकान है। ठीक है, तुम्हारे चाचा जी का बहुत बड़ा दुकान है। तुम गया था ऐसे नॉर्मली दुकान पे कुछ काम से, तुम्हारे चाचा जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया। चाचा जी कहीं गए हैं कुछ देर के लिए, घंटे के लिए, तुम्हें बोला कि थोड़ा सा रुको मैं आता हूं, तो तुम भी जाना, तुम जाना। ठीक है, तुम दुकान पर बैठा हुआ था, चाचा जी चले गए अपना काम करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? कोई कस्टमर आया, बोला कि एक सामान दो। अब दुकान क्या चीज का है, छोड़ो कुछ भी कह रहे, बोले एक सामान दो।
तुम बोलोगे कि ये सामान पहले बात दुकान में है कि नहीं है, तुम्हें पता है क्या? तुम कैसे जानो दुकान में सामान है कि नहीं है? क्या बोलोगे? रुकिए चाचा जी से फोन करके पूछता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ कहने का मतलब क्या है, तुम दुकान में सामान नहीं बेच पाओगे। अगर 5 कस्टमर एक साथ आ गया ना, तुम बौखने लगोगे, हर बार चाचा जी को फोन करते रहोगे कि ये है क्या सामान, अंकल जी है क्या, इसका दाम कितना है, तुम बौखने लगोगे। यानी मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, समझ ध्यान से। अगर तुम्हें इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी था ना, जो मैंने बताया है, जाकर उसको देख ले अच्छी तरह से, अगर तुम वीडियो को नहीं देखे हो तो। उस प्रॉपर्टी को मेरे भाई तुम्हें अपने रूम में लिख कर याद करना पड़ेगा, तभी उसका ऑन टाइम यूज कर पाओगे। कि वो यूज कैसे होगा, सवाल के ऊपर तुम्हें दिखेगा। देख, अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं, मेरे को आगे में ब्रेक मारना है, कोई बकरी वगैरह आ गई है, तो हम जानबूझ करेंगे कि ब्रेक कहाँ है, तो बकरी ठोका जाएगा भाई। सोचेंगे कहाँ बकरी है, मतलब ब्रेक कहाँ से लेते हैं, गाड़ी आ गया सामने में तो बकरी ठोका जाएगी और तुम्हें कूट दिया जाओगे तुम वहीं पर। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, बाइक चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि बाइक को रोकेंगे कैसे, ब्रेक लगाना पड़ेगा तो कहाँ पे उसका बटन है। वैसे ही ये कुछ प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तुम एक प्रॉपर्टी जानते हो ना क्या, साइन इनवर्स एक्स बटा 2, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हें वहां पर चिल्ला कर कराया था कि नहीं कराया था? कराया था ना। अगर तुम नहीं किए हो जाकर उस लेक्चर को देख ले। ये सब प्रॉपर्टी तुम्हें अगर इस्तेमाल में याद रहेगी ना मेरे भाई, तुम क्या करोगे, सवाल को डायरेक्ट अटैक करोगे, डायरेक्ट तुम्हें समझ में आ जाएगी, अच्छा यहाँ यह प्रॉपर्टी लगेगा। लेकिन अच्छा यह प्रॉपर्टी लगने के लिए मेरे भाई तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए ना, तभी ना सोच पाओगे वहां पे। ठीक है, जैसे कि दुकान में कौन सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कोई कस्टमर आएगा फटाक से पूछेगा ये सामान है क्या, तुम कैसे जवाब दोगे हाँ ये सामान है? तुम्हें दुकान में पता होगा तब ना कि कौन सामान है या नहीं है। सभी सामान को याद रखना पड़ेगा कौन सामान कहाँ पे रखा हुआ है और वो सामान है भी कि नहीं है, तभी ना कस्टमर को तुम फटाक से रिप्लाई दे पाओगे। वो बोलेगा फलना ये कुमार है क्या, ये सामान है क्या, तुम बोलो हाँ है। क्यों तुमने फटाक से जवाब दे दिया? क्योंकि वो सामान दुकान में है, तुम्हें यह बात पता है। वैसे ही यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने वाला है, ये कोई प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है, तुम वो प्रॉपर्टी याद करोगे तभी ना ऑन टाइम तुम यूज कर पाओगे। इतना सारा एग्जांपल दिया, समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यह सब बात फालतू हो गया। अगर सब बात फालतू हो गया तो एक बात जान ले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वाला सूत्र क्या होता है, पाई बाय 2। और अगर ये दोनों दोस्त के मिलकर पाई बाय 2 होता है, याद रखना एंगल दोनों में सेम होना चाहिए भाई। अगर यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो इनका उल्टा पुल्टा भी साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस इसका उल्टा सेक इनवर्स एक्स, इनका भी जोड़ी रहे तो क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, अब तुम्हारा 6 तो त्रिकोणमिति में 6 आदमी होते हैं ना, 4 आदमी हो गया, 2 कौन और बचा, कौन, टेन और कोट। यहाँ क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। बता यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? बस यहाँ एक्स नहीं है, अल्फा है, तो ये प्रॉपर्टी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, बस एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बस यहाँ क्या लगाओगे, कोट, बता यहाँ लिखोगे चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना, पाई बाय 2। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई बाय 2। यहां लिखेंगे पाई बाय 2 बस। अब कोट पाई बाय 2 का मान बता दे मेरे भाई। कोट पाई बाय 2 बोले तो कोट 90 डिग्री, और कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना, टेन 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइन, तो कोट उसका हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका मान, लड्डू बड़ा सा, यानी 0 डिग्री। समझ में आया? तो आई होप तुम्हें यह समझ में आ गया होगा, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मैंने क्वेश्चन 12 तक तुम्हें डिस्कस किया है, वो भी बेहतरीन तरीका से। ठीक है, अब तुम्हारे पास और एनर्जी बचा हुआ है तो यहाँ क्लिक करके आगे वाला वीडियो देख ले, क्वेश्चन जहाँ के मैंने इसके आगे बात किया है। ठीक है, चलो, तो अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया है, थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, सारे सुन ध्यान से। ठीक है, ध्यान से, मस्त आ रही है तुम्हारे लिए, ध्यान सुनना, ध्यान से देख क्या है। आजा भाई, अभी मैंने तुम्हारे लिए निकाल कर रखा था, हाँ आया। हवाओं के भरोसे मत उड़ाकर, हवाओं के भरोसे कभी मत उड़ाकर, क्योंकि चट्टाने जो है ना तूफानों का रुख भी कभी कभी मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे कभी मत उड़ाकर, क्योंकि कभी कभी चट्टाने जो है ना तूफानों के रुख भी मोड़ देती है। उड़ना है तो अपने पंख के दम पर उड़, उड़ना है तो अपने पंख के दम पर उड़, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है ना। ठीक है, चलो, आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आई होगी, अच्छे से तुम मोटिवेट हुआ होगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आती है तो नीचे कमेंट करना, ऐसी दिक्कतें तो नहीं आएगी, फिर भी आती है तो कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलो, तो जहां रहते हो वहां और अपने पिताजी के नाम ऊंचा करते रहो, मचाते रहो, बहुत ज्यादा मेहनत करो मेरे भाई। ठीक है, और कोई भी चैप्टर से डरो मत,
चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें किसी भी चैप्टर में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जो चैप्टर तुम्हें कहीं भी समझ में नहीं आए ना, तुम्हें इस चैनल के ऊपर समझ में आएगी, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके अपने सब्सक्राइबर लिस्ट में इसको इंक्लूड कर ले। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।